मेरा सवाल भी है और भी लोगों का ये हो सकता है, जैसे जिस दौर में रिलेशनशिप की बात होती है, जिन्हें दोस्त नहीं बन रहा है, तब वो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? साथी ऐप पे जाने के बाद क्या उन्हें लगता है एक पार्टनर मिल जाए? आप इस सेंस में बताएं। कॉलेज लाइफ में और ये जो एक एज है इसमें बहुत सारी इश्यूज मेंटल हेल्थ इश्यूज में होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। फैमिली का स्ट्रेस है, एकेडमिक स्ट्रेस है, रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस है, प्लेसमेंट, करियर वगैरह वगैरह। या फिर बंदी जो हमारी एज का हो और हमें बताए कि कॉलेज लाइफ को कैसे डील करना है। क्वेश्चन सोचने की बात है, ताज्जुब करने वाली बात है। इतनी प्राइवेट बातें हम किसी अपनी ही एज के व्यक्ति को बता रहे हैं, हमें क्या पता अगर वो कहीं बता दे या कुछ बातों को लीक कर दे। नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देखना शुरू कर दिए गुलशन रिपोर्ट। और मैं इस वक्त हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में। आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में और दिल्ली विश्वविद्यालय में फेस्ट का सीज़न है, और इसी सिलसिले में आज मैं हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में, जहाँ एक एनसीसी फेस्ट भी है और एक इवेंट है। और ये क्या है, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं जानकारी, और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, आप समझेंगे तो जानेंगे। तो सबसे पहले आपका नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, आप सभी जनता, कैसे हैं आप? आज गुलशन भाई हमारे साथ आए हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज़ हियर। तो हम आपको बताएंगे वो साथी सपोर्ट हाँ, प्रोग्राम यही मैं पूछ रहा था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ साथी सपोर्ट, एक्चुअली ये है क्या? तो जैसे कि कॉलेज लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स आती हैं, रिलेशनशिप, एग्ज़ाम्स, एंजाइटी होती है। तो अगर कॉलेज लाइफ के मौके पे ऐसा कोई मिल जाए जो हम स्टूडेंट्स को बताए कि कॉलेज लाइफ को कोई मिल ऐसे जाए मतलब? कोई मिल जाए कि हमारी एज का हो और हमारे ही जैसा स्टूडेंट हो, और हमें बताए कि कॉलेज लाइफ को ऐसे डील करना है। ये प्रॉब्लम आ रही लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बेसिकली इसको ऐसे डील करना है, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि ऐसा या फिर बंदी जो हमारी एज का हो और हमें बताए कि कॉलेज लाइफ को कैसे डील करना है। क्वेश्चन सोचने की बात है, ताज्जुब करने वाली बात है। इज वेयर साथी सपोर्ट प्रोग्राम कम्स इन। आप साथी सपोर्ट प्रोग्राम है क्या, दैट विल टेल यू। नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? साक्षी, मैंने अपना ग्रेजुएशन डीडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और अभी मैं यहाँ पे साथी सपोर्ट प्रोग्राम की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये जिनसे अभी बात करी वो एक एमसीए थे हमारे मेट्रोपोलिस के कैंपस एम्बेसडर, तो काफ़ी कुछ उन्होंने बता दिया है। जस्ट इसे थोड़ा और ब्रीफ में बताना हो तो ये जो प्रोग्राम है ये काफ़ी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रही हैं, जैसे ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, किंग्स कॉलेज लंदन, संगत जो कि बहुत बड़ी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ फॉर मेंटल हेल्थ। और इसका कंसेप्ट ये है कि जैसे हम जब क्लास में पढ़ते हैं, कई बार होता है कि एज अ स्टूडेंट प्रोफेसर जो समझा रहे हैं वो समझ में नहीं आता, बट आपका दोस्त वही सेम चीज़ समझा दे तो आप बहुत जल्दी समझ जाते हो। तो उसी को लेते हुए जैसे कि बताया अर्शान ने कि बहुत सारी लाइफ में और ये जो एक एज है इसमें बहुत सारी इश्यूज मेंटल हेल्थ इश्यूज में होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। फैमिली का स्ट्रेस है, एकेडमिक स्ट्रेस है, रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस है, प्लेसमेंट, करियर वगैरह वगैरह। कई बार हमारे पास ना इतने पैसे होते हैं, ना इतनी हिम्मत होती है कि हम एक थेरेपिस्ट के पास जाके बात कर सकें, इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स से भी बात कर सकें। तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल सपोर्ट आपको मिलता है एज अ स्टूडेंट, बिल्कुल फ्री में। एंड ये रिसर्च बैक्ड है, इस पे प्रोफेशनल्स ने काम किया है। तो आई थिंक अर्शान ने बाकी बता ही। एक सवाल ये है मैम, जैसे आपने बताया कि ये साथी जिस दौर में हम लोग रहते हैं, तो उसमें हम लोग अकेलापन और बहुत ऐसे पढ़ाई का स्ट्रेस हो और एक ऐसा जो रिलेशनशिप होते, तो उसमें मेंटेन जैसे भी ये साथी सपोर्ट अगर सामने वाले, तो ऑथेंटिसिटी की एक सबसे बड़ी बात होती है, तो कैसे हम ट्रस्ट करें, ये पहली सवाल है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जब आप एक थेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं तो उन पे पूरा एक लीगल प्रोटोकॉल होता है और उनके प्रोफेशनल का भी प्रोटोकॉल होता है कि आप उनको जो भी बताएंगे ना वो कहीं पे भी वो बता नहीं सकते बाहर, वो लीगली बाउंड है इस चीज़ से। और उन्हें ट्रेनिंग मिली है इस चीज़ की कि जो भी अगर वो आपसे बात कर रहे हैं वो अपने पास डॉक्यूमेंटेड रखेंगे, बट वो कहीं बाहर नहीं जा सकता, या फिर अगर जाएगा भी तो उसके साथ आपका नाम, पता, ये सब नहीं जुड़ सकता। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, मैं समझ गई आपकी बात कि इतनी प्राइवेट बातें हम किसी अपनी ही एज के व्यक्ति को बता रहे हैं, हमें क्या पता अगर वो कहीं बता दे या कुछ बातों को लीक कर दे, यही आपका प्रश्न है, राइट? तो इसमें ये चीज़ आ जाती है कि जो ये साथीज होते हैं इनको महीनों की ट्रेनिंग मिलती है डायरेक्टली थेरेपिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, प्रोफेसर्स से, और उनको वो भी एक प्रोटोकॉल में मतलब बाधित होते हैं। ऐसा नहीं है उन्हें अगर साथी बना दिया, अब वो लोगों से बात करेंगे टाइम पे, हर हफ्ते वही थेरेपिस्ट उन्हें गाइड करते हैं कि आपको आपका ये प्रोटोकॉल है, राइट? अगर उन्हें कोई लगता है कि ये चीज़ मतलब हमें कहीं दिक्कत आ रही है तो वो थेरेपिस्ट उन्हें गाइड करते हैं। इट मीन्स आप जो आप उन्हें बता रहे हैं वो कम्प्लीटली सेफ है, उन्हें ट्रेन किया गया है, एंड दे आर बाउंड कि वो कहीं भी उस चीज़ को लीक नहीं कर सकते। एक सवाल ये है कि जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मेरा सवाल भी है और भी लोगों का ये हो सकता है, जैसे जिस दौर में रिलेशनशिप की बात होती है, जिन्हें दोस्त नहीं बन रहा है, तब वो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? साथी ऐप पे जाने के बाद क्या उन्हें लगता है एक पार्टनर मिल जाए? आप इस सेंस में बताएं।
साथ ही सपोर्ट प्रोग्राम या किसी भी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव का जो एम होता है, पहली बात तो जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, उनसे आप बेटर डील कर पाए। दूसरा, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़े। एक इंसान बाहर दोस्त, पार्टनर और सपोर्ट तभी ढूंढता है जब अंदर से उनका आधार कहीं ना कहीं कमज़ोर है, वो खुद को नहीं जानते, तभी आप एक प्रेम या दोस्ती या सपोर्ट बाहर ढूंढते हो। तो जब आप ऐसे प्रोग्राम्स में एनरोल करते हो तो एक बेनिफिट ये भी होता है, आप खुद को बेटर जानते हो, आप समझते हो कि अगर हम खुद को वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं, हमें कैसे संभालना है। तो कहीं ना कहीं वो नीड पहले आप खुद से फुलफिल करना सीखते हो, और जब आप पहले अपने आप में सशक्त हो जाओगे तब बाहर भी रिलेशनशिप्स बनने लगेंगे, सुधरने लगेंगे। साथी होते हैं, एक तो आपकी बात सुनते हैं, तो आपको एक तरीके से दिल हल्का करने में मदद करते हैं। दूसरा, आपको कोपिंग टेक्निक्स यानी ऐसे स्किल्स सिखाते हैं जिनसे कि आप इन प्रॉब्लम से बेटर डील कर सकते हो। आपके दोस्त, पार्टनर, फैमिली, इनसे कैसे अच्छे रिलेशनशिप्स रखने हैं वो भी आपको वो सिखाते हैं, तो वो चीज़ें उनसे भी हेल्प मिलती है। आपने इसका यूज किया है और क्या आप सीखे, ये कुछ बता सकते हैं? जो भी आपकी पर्सनल भी चीज़ें हो और जो लगता है जो आप बता सकते हैं। बिल्कुल, तो मैं इसमें एक उदाहरण दूंगी। मैं तो यहाँ पे बिकॉज एज अ रिप्रेजेंटेटिव या एम्प्लॉय के बेसिस पे आई हूँ, तो और मेरा जो एज ब्रैकेट है, मतलब मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ अभी, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि अब मैं कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ। तो अब इसमें कॉलेज स्टूडेंट के लिए जी, ये 8 कॉलेजेस हैं अक्रॉस दिल्ली एनसीआर जहाँ पे ये प्रोग्राम रन किया जा रहा है, एंड केवल अभी के लिए उन्हीं कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट या इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बट आपने क्योंकि पूछा कि किसी को हेल्प मिली हो, अब मैं किसी का नाम या कुछ मेंशन नहीं कर सकती, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और कैंपसेस में भी जो साथी सपोर्ट उन्होंने एनरोल करा, उन्होंने साथी से हेल्प मिली, एंड वो आके हमें बताते हैं कि उनकी लाइफ चेंज हो गई। ऐसे लोग जो डिप्रेस थे, उन्होंने अपनी हॉबीज़ छोड़ दी थी, एंड अब उन्होंने वो हॉबीज़ दोबारा पिकअप की हैं। दे हैव सीन अ चेंज इन देयर एकेडमिक एंड पर्सनल लाइफ। तो ये बिल्कुल है कि कारगर है ये चीज़। ओके मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना, तो जीवन में हर व्यक्ति को एक ऐसे पार्टनर का और ऐसे साथी का ज़रूरत होता है जिससे आप, जिनके सहारे आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जीवन अकेलापन में बिताना बहुत दिक्कत होती है। तो आप भी ट्राई करें। यहाँ पे क्यूआर भी है लगा हुआ, तो आप क्यूआर पे जाके स्कैन कर सकते हैं, और इनका भी और इनका मैं पेजेस वगैरह भी है, तो जाके देखें और साथ ही ऐप को देखें, और साथ में आप गुलशन रिपोर्ट को भी देखें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक देखते रहें। धन्यवाद।